आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम इस वक्त आपकी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है कि पेंतकोस्त के पर्व के बाद दूसरी रविवार है, और हमारे विषय है जिसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार, द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। जब डिक्शनरी में हम देखते हैं कि अधिकार कि इसका अर्थ जो है कि लिखा है कि किसी का जो सामर्थ्य दिया गया, जो ऑर्डर देने के लिए दिया गया सामर्थ्य दिया गया, या निर्णय लेने के लिए सामर्थ्य दिया गया, या किसी को आज्ञा पालन करवाने के लिए उनको सामर्थ्य दिया गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह की जीवन को जब देखते हैं कि उनमें कई चीज़ों के ऊपर अधिकार है। खासतौर से जब मरकुस की इंजील को हम ध्यान देते हैं, शुरू से ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक लकवे से मारे हुए व्यक्ति को बताता है कि तुम्हारी पाप क्षमा हुआ, यानी पाप क्षमा करने का अधिकार था। फिर उनको चंगाई दिया तो चंगाई देने के लिए अधिकार था। उसके बाद हमने देखा कि दुष्ट आत्मा से एक व्यक्ति जो पीड़ित था उनको छुटकारा दिया। उसी के बारे में आज और थोड़ा गहराई रूप से हम देखेंगे। फिर तूफान के ऊपर अधिकार था, और जब भी यीशु मसीह शिक्षा दिया है कि अधिकार के साथ उन्होंने शिक्षा दिया है। और भी लोग उस जमाने में जो है कि शिक्षा देते थे। पहली शताब्दी में फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, एसीन्स थे, परंतु उनके शास्त्री जो है जब यीशु के सामने तुल जाते हैं वो कुछ भी नहीं थे। तो शास्त्री लोग जो है व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उनका काम यही था कि व्यवस्था को कैसे रोज़ के जीवन में लागू कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो उनका काम था। और वो कई बार न्याय के रूप में सेवा करते थे। परंतु जब यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहे थे, लोगों के दिल चल रहा था कि कैसे अधिकार के साथ ये बात कर रहा है। लोग पूछने लगे ये कौन है, ये कौन है जितने अधिकार के साथ वो बातचीत कर रहा है। और आज सुबह जो हम देख रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार के बारे में देखेंगे, और इसको 3 क्षेत्र में मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ जो है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वचन सिखाने का अधिकार, वचन सिखाने का अधिकार। दूसरा जो है प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर है। और अंत में तीसरी जो है प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो उनके अनुयायियों को दिया है, जो उनके शिष्यों को दिया, उनके चेलों को दिया, जो हमें दिया है। इन तीनों चीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे। मरकुस की इंजील 1:21 से 28 जो मेन टेक्स्ट है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसका संदर्भ या पृष्ठभूमि देखते हैं। लिखा है कि मरकुस लिखता है, और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की न्याय नहीं परंतु अधिकारी की न्याय उपदेश देता था। कफरनहूम जो है कैफरनहूम इब्रानी में, यानी नाहूम नबी की जो गांव है, और वो उन दोनों के अंदर एक अच्छा टाउन था यीशु मसीह के समय में। और गलील समुद्र की जो उत्तरी भाग में वो क्षेत्र था। और पतरस की घर जो है कि इसी कफरनहूम में था। और यीशु मसीह और उनके चेले पतरस की घर से ही उनका जो कार्य जो है इस क्षेत्र में किया वहाँ से ही करते थे, वो ही बेस था। और इन दिनों के अंदर एक 5वां शताब्दी जो बेसिलिका है उस पतरस की घर की जगह में अभी बना है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि सभा की घर यानी आराधनालय में जो है यीशु मसीह
जाके प्रचार कर रहे हैं। ये सिनेगॉग है, यानी यहूदियों की जब वो बंदियों में थे, बाहर थे, एग्जाइल में थे, वो एक जगह था जहाँ पे वो जाके परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं और आराधना कर सकते थे। और उनका परंपरा ये था कि किसी भी गांव में या टाउन में एक सिनेगॉग को स्थापित कर सकते हैं अगर 10 विवाहित यहूदी लोग वहाँ पे रहते थे। 10 जूइश मैरिड मैन, कि अगर मर्द जो है 10 मर्द जो विवाहित हैं, अगर वो रहते हैं तो एक सिनेगॉग वहाँ स्थापना कर सकते थे। और इसमें काफ़ी टीचर्स को बुलाते थे, विजिटिंग टीचर्स आते थे और सिखाते थे। और यीशु मसीह भी ऐसी इस सिनेगॉग में वो सिखा रहे हैं। वचन सिखाने के अधिकार यीशु के पास है। यीशु मसीह इस सिनेगॉग में सिखा रहे हैं और लोग चकित हुए हैं। क्यों चकित हुए? क्योंकि वो अधिकार के साथ सिखाया। यीशु मसीह को जो है धर्मशास्त्र पूरा आता था, अच्छी तरह जानता था। पुराने नियम जो हम कहते हैं वही उनका धर्मशास्त्र था। और वो सारे धर्मशास्त्र यीशु को ही जिक्र करती थी, उनको गवाही देती थी। और यीशु मसीह एक जीवित वचन है, इसलिए सबसे ज़्यादा वो दूसरों को उसको एक्सप्लेन कर सकता था। और वो अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ सिखाया कि लोग चकित हुए, लोग सुन रहे थे कि अगर एक अच्छा शिक्षक है तो लोग जो है सुनेंगे उनको। जहाँ कहीं भी वो आएंगे कहेंगे वो बहुत अच्छा प्रचार करता है, इसलिए वो लोग आते हैं। और यीशु की जो अधिकार है इसलिए लोग आते थे कि वो साधारण अधिकार नहीं था। और वो कई चीज़ ऐसे बताया जिसके द्वारा लोगों को बहुत बुरा भी लगा है। यहाँ पे हमें नहीं बताया गया, परंतु बाद में हमें पता लग जाता क्या क्या यीशु मसीह ने बोला। और सिखाने का काम जो है, जो मसीहा का काम था, और यीशु मसीहा है तो वचन को सिखाना उनका सबसे खास काम है। योना की इंजील में भी कि टैबरनेकल्स की जो परब है उस समय जो है तंबू की परब है, कि लोग पूछने लगे इस व्यक्ति को ज्ञान कहाँ से मिला है? ये किसी अध्यापिका के नीचे नहीं पड़ा है। और यीशु मसीह कहता है ये शिक्षा पिता से आते हैं, पिता ने मुझे भेजा है और बुद्धि और ज्ञान और समझ पिता मुझे देता है, यानी पिता ने मुझे अधिकार दिया। यीशु मसीह का जो वचन है वो खुदा की वचन है और वो आत्मा और जीवन से भरी हुई है। और यीशु मसीह का जो वचन है सामर्थ वाली वचन है। इब्रानी 4:12 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार के भी बहुत चौका है, अजीब और आत्मा की और गांठ गांठ और गुदे गुदे अलग करके वार पार छेड़ता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। The word of God is living. It has authority, active, sharper than any double-edged sword. यानी दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा का और गांठ गांठ और गुदे गुदे का अलग करके वार पार छेदता है, मन की सब भावनाओं और विचारों को जांचता है। God's word, परमेश्वर के वचन जो है हर चीज को वो जांचता है। तो सबसे पहले चीज यीशु मसीह अधिकार के साथ सिखाया। तो हमारी जो कर्तव्य क्या है? पहले चीज जो है उनकी शिक्षा पर विश्वास करना, यानी विश्वास के द्वारा, व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा हमारे अनंत जीवन है उसके ऊपर विश्वास करना। दूसरी बात यह है कि सिर्फ विश्वास नहीं करना, उनकी शिक्षाओं को पालन करना, ओबीडियंस जरूरत है। विश्वास, फेथ एंड ओबीडियंस। और तीसरी चीज हम दूसरों को सिखाना है ताकि वो भी लोग जीवन पाएं और बहुतायत की जीवन पाएं। तो यीशु मसीह के पास वचन सिखाने के अधिकार था। आइए दूसरे क्षेत्र को देखते हैं।
यीशु मसीह के अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर। और लिखा है कि 1:23 में, मरकुस 1:23 में, उसी समय उनकी सभा की घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तो हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तो कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु मसीह सिनेगॉग में, आराधनालय में शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिसके अंदर दुष्ट की आत्मा है। कई बार हम सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा चर्च के अंदर नहीं आता, और यहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वही चर्च के अंदर बैठा है, यानी सिनेगॉग के अंदर बैठा है। और कई बार हम भी देखते हैं कि लोग जो दुष्ट की आत्मा से पीड़ित है वो चर्च में आते हैं ताकि वो सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे लिए उद्धार मिलेगा, और उस उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि इस व्यक्ति को जो है इस दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा, और ये दुष्ट आत्मा एक अलग चीज़ है, वो व्यक्ति अलग चीज़ है, परंतु वो इनको इतना काबू कर रखा है कि उनका हर काम को कंट्रोल करके रखा है। और जब भी इनको चुनौती मिलना है कि इस दुष्ट की शक्ति को आज्ञा देना ताकि वो बाहर निकलें, और यीशु मसीह यहाँ पे आमने सामने दुष्ट की शक्तियों का सामना करता है। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता, चंगाई लाता है और शैतानी ताकतों को नाश करता है। और जो भाषा यहाँ बोला जा रहा है कि पोजेशन की भाषा है, एग्जॉर्सिज्म का भाषा है, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उनकी भाषा है, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले भाषा है। ये मानसिक बीमारी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, परंतु एक आत्मिक बीमारी है। दुष्ट आत्मा इनको काबू करके रखा, कब्जा करके रखा, और दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगे, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तुम हमें नाश करने आया है? क्या तुम हमें नाश करने आए हैं? क्या हमें किस काम के लिए आए हैं? कि उन्होंने पहचान लिया कि यीशु का अधिकार को पहचान लिया। 1 यूहन्ना 3:8 में इस तरह लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों का नाश करें। साफ लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों का नाश करें। शैतान की कामों का नाश करने के लिए यीशु मसीह आया। 1 यूहन्ना 4:4 में ये भी लिखा, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो संसार में है उससे बड़ा है। ग्रेटर इज ही हु इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। यानी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो सारे शैतानी ताकतों से काफी अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं को मालूम हो गया कि हमारा समय आ गया, निकलने का समय आ गया, क्योंकि यीशु के पास अधिकार है। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तुम्हें नाश करने क्या आया है? मैं तुझे जानता हूं, तो कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यू आर द होली वन ऑफ गॉड। यानी शैतान पहचान लिया कि यीशु कौन है, परंतु यीशु मसीह जो है उनको डांटा है। मरकुस 1:25-28 में देखते हैं, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उससे मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर वो उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह में फैल गया। यीशु मसीह जो है कि उस दुष्ट आत्मा आज्ञा देते हैं, बी साइलेंट, बी मजल्ड, मुंह बांधना, जैसे कहते हैं चुप रहो। यानी यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्मा को चुप रहने के लिए आज्ञा देते हैं।
दुष्ट आत्मा की गवाही यीशु की जरूरत नहीं है, और यीशु मसीह उनको चुप कराना है। जब यीशु मसीह की आवाज सुना, उनको मरोड़ा, चिल्लाया और गिराया, परंतु वो निकल गया, क्योंकि यीशु मसीह के वचन को उनको पालन करना ही है। वो दुष्ट आत्मा उनको निकल गया, और सारे लोगों के सामने हुआ ये घटना। चर्च भरा हुआ था, सिनेगॉग भरा हुआ था, उस समय हुआ है। तो लोग चकित हो गया, आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम सारी जगह में फैल गया। तो दूसरी बात जो हम सीखते हैं, यीशु मसीह को अधिकार है, सारे शक्तियों के ऊपर अधिकार है, सारे दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार है, सारे शैतानी ताकतों के ऊपर अधिकार है, सारे प्रधानताओं के ऊपर अधिकार है। जब हमारे ऊपर हमला आता है, हम किसके पास भागते हैं? कोई जादूगर के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, तो पीर बाबा के पास जाते हैं, या कोई तंत्र मंत्र करने के लिए जाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि यीशु के पास अधिकार है, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार है, उनके नाम में अधिकार है। तो चुनौती यह है कि हम किसके पास जा रहे हैं? यीशु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा दुष्ट आत्माओं को, और यीशु ने उनको चुनौती दिया। और सिर्फ ये नहीं है, ये यीशु मसीह ये अधिकार अपनी शिष्यों को, अपनी फॉलोअर्स को दिया। ये तीसरा चीज है, यीशु मसीह सिखाने के अधिकार, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार, और अपनी चेलों को उनका अधिकार दिया। यूहन्ना की इंजील 14:11-14, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह आप बता रहे हैं कि जो भी उन पर विश्वास करते हैं, वो काम जो यीशु ने किया वो भी करेंगे, उससे अधिक काम भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिता के पास जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यीशु मसीह आत्मा की ताकत हमें देंगे, और यीशु मसीह उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की बाद में कि जो काम करने के लिए जो पवित्र आत्मा दिया है, उस सामर्थ से हम काम करते हैं। जो भी काम और चिन्ह हम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगा। मरकुस 16 में लिखा है 15 से 18 में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यानी यीशु मसीह अपनी चेलों को वही अधिकार देता है कि उनके नाम पे जाना है, सुसमाचार का प्रचार करना। और जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोग विश्वास करेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग चंगाई के लिए आएंगे, लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर आएंगे, परंतु उनके नाम में हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में अधिकार है, और वो नाम हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। और उस नाम से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना, उस नाम से दुष्ट आत्मा को निकालना, उस नाम से दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाना है। खुदा हम सबको सामर्थ दें
ताकि हम यीशु के अधिकार को पहचानें, उनकी शिक्षाओं के अधिकार को पहचानें, उनके अधिकार दुष्टात्मा के ऊपर पहचानें, और जो अधिकार उनके नाम में हमें दिया उसको पहचानने और उसको हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए और उनके अधिकारी के। परमेश्वर, आज हमने देखा कि अधिकार के साथ उन्होंने सिखाया, और हमारी चुनौती यह है कि हम विश्वास करें, हम आगे पालन करें और दूसरों को सिखाएं। परमेश्वर, आपके वचन में हमने देखा आप अधिकार के साथ दुष्टात्मा को निकाला है। हम धन्यवाद देते हैं, आपके पास सारे सामर्थ्य और अधिकार है। इसलिए जब भी शैतानी ताकतें हमें तंग करते हैं, हम आपके पास आने के लिए मदद कर। परमेश्वर, आपने वचन में बोला कि आपकी शिष्यों को यही सामर्थ देंगे, अधिकार देंगे आपके नाम पे। हम आपके नाम में जाके सुसमाचार प्रचार करें, आपके नाम में आश्चर्यकर्म करें, आपके नाम में चंगाई लाएं, आपके नाम में दुष्टात्मा को निकालें, ताकि लोग तेरे नाम को जय जयकार करें। इस आने वाले हफ्तों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हम सबको तेरा आत्मा से परिपूर्ण कर और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।